कभी आपको लगा है कि दिन तो सबको एक जैसा मिलता है, लेकिन कुछ लोग उसी दिन में जिंदगी बदल देते हैं और कुछ लोग बस कल से शुरू करूंगा कहते कहते सालों निकाल देते हैं। कभी ये सवाल आपके अंदर गूंजा है, मुझ में कमी क्या है? अगर हां, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए ही है, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं वो सिस्टम जो आम लोगों को वहीं छोड़ देता है और सिर्फ कुछ लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। द 8 आवर रूल ऑफ द रिच। एक पुरानी कहानी है। एक लकड़हारा हर दिन जंगल में लकड़ियां काटता था, लेकिन दिन के अंत में उसके पास बाकी सबसे कम लकड़ी होती थी। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उससे आधा काम करता है, फिर भी 2 गुना लकड़ी लेकर जाता है। उसने पूछा, बाबा, ये कैसे? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं हर घंटे के बाद अपनी कुल्हाड़ी तेज करता हूं और तू अपनी थकान बढ़ाता है। ज्यादातर लोग आज भी उसी लकड़हारे की तरह हैं, मेहनत तो करते हैं लेकिन बिना शार्पनिंग के। और यही फर्क है मेहनत करने वालों और सिस्टम से काम लेने वालों में। अगर आपने भी कभी खुद से कहा है मेरे पास टाइम नहीं है, तो सच बोलूं, टाइम की कमी नहीं है, क्लैरिटी की कमी है। क्योंकि रिच लोग भी वही 24 घंटे जीते हैं जो आप जीते हैं, लेकिन वो अपने घंटे खर्च नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं। और ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपने हर घंटे को एक ऐसा वेपन बनाएं जो आपको बाकी 90% लोगों से अलग कर दे। सोचिए, अगर आज से आपके हर 8 घंटे का ब्लूप्रिंट बदल जाए तो आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। क्योंकि सक्सेस किसी दिन एक झटके में नहीं आती, वो हर दिन हर घंटे के चॉइसेस से बनती है। और इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कि रिच लोग अपने 8 घंटे को कैसे डिजाइन करते हैं, सीखने, सोचने और ग्रो करने के लिए। हम सबकी जिंदगी में वो पल आता है जब हम सोचते हैं, काश मेरे पास थोड़ा और वक्त होता। लेकिन सच ये है कि वक्त तो हमारे पास हमेशा था, बस हमने उसे सही जगह खर्च नहीं किया। ये किताब उसी सच्चाई को सामने लाती है कि कैसे हर घंटे में छिपा है आपकी जिंदगी का नेक्स्ट लेवल, बस उसे अनलॉक करने का तरीका सही होना चाहिए। और इस पूरे सफर में आप खुद को नए नजरिए से देखेंगे, अपने पुराने बहानों को, अपनी हैबिट्स को और उस सोच को जो आपको रोक रही थी। शायद ये सुनते हुए आपको लगे, हां, ये तो मेरे साथ भी होता है। और यही वो मोमेंट होगा जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी। तो अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज आपको एक चांस मिले अपनी जिंदगी के अगले 8 घंटे रीडिजाइन करने का, क्या आप वैसे ही जिएंगे जैसे हर दिन जीते हैं, या इस बार रिच माइंडसेट के साथ शुरू करेंगे? अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ ये लिखिए, माई 8 आवर्स बिगिन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल book.com पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन और पावरफुल बुक समरी को आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें वह चीज है जो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा कैसे ताकत डाल देगा जिसे शायद आपने कभी भी कल्पना भी नहीं किया होगा। और मैं जानता हूं आप में से कुछ गिने चुने ऐसे भी होंगे जो इस ऑडियो बुक को पूरा नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको नाच गाने और फनी कॉमेडियन वीडियो ही पसंद आती है। वो ऐसी वीडियो को नहीं देखे जिससे कि वह सच में कुछ सीख सके, कुछ अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सके, और फिर वह बाद में कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे। देख लीजिए दोस्तों, क्या आप इससे वह देखना पसंद करोगे या फिर बस वाहनों में जियोगे? में केवल 8 चैप्टर होने वाले हैं। प्रत्येक चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक जरूर सुनना। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते, वह डायरेक्ट चैप्टर 1 पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपके पास एयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, उससे आपका ध्यान ऑडियो बुक में केंद्रित रहेगा। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ टाइम। कभी सोचा है कि हर इंसान के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे ही क्यों होते हैं? न ज्यादा न कम। ये बात गॉड ने सबके लिए बराबर रखी। न किसी अमीर के पास एक्स्ट्रा घंटे हैं, न किसी गरीब के पास कम। फिर भी फर्क क्यों पड़ता है? कोई अपनी जिंदगी का राजा बन जाता है और कोई टाइम के पीछे भागते भागते बूढ़ा हो जाता है। शायद इसलिए कि असली फर्क टाइम में नहीं, परसेप्शन ऑफ टाइम में होता है। जो इसे समझ लेता है वही असली मिलियनेयर बनता है, और जो नहीं समझता वो कैलेंडर के पेजेस पलटता रह जाता है। कभी गौर किया है, जब आप किसी बोरिंग लेक्चर में बैठे होते हैं तो 1 घंटा भी टॉर्चर लगता है, लेकिन जब आप अपने पसंदीदा काम में लगे होते हैं तो 3 घंटे ऐसे उड़ जाते हैं
जैसे कुछ मिनट हों। यही है द इल्यूजन ऑफ टाइम। टाइम कांस्टेंट है, पर उसका एक्सपीरियंस हर किसी के लिए अलग। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि हमारा ब्रेन समय को इमोशन और फोकस के हिसाब से परसीव करता है। यानी अगर आप किसी चीज में फुली इन्वॉल्व्ड हैं, तो आपका दिमाग उस समय को तेजी से गुजरता हुआ महसूस करता है, और अगर आप बोर्ड या डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो वही समय धीमा लगने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि टाइम बदल गया, परसेप्शन बदल गया। एक बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा था, बेटा, अगर वक्त को नहीं संभाला तो वक्त तुझे संभाल लेगा। ये लाइन जितनी सिंपल लगती है, उतनी ही ब्रूटल है। रिच लोग टाइम को करेंसी की तरह इस्तेमाल करते हैं, हर सेकंड का हिसाब रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि समय खर्च नहीं होता, इन्वेस्ट होता है। वहीं एवरेज लोग कहते हैं, यार टाइम ही नहीं मिला। लेकिन सच ये है कि टाइम नहीं मिलता, निकाला जाता है। और जो लोग ये समझ जाते हैं, वो अपनी जिंदगी की डायरेक्शन खुद लिखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। दो दोस्त हैं, एक हर दिन सुबह उठकर नेटफ्लिक्स देखता है और दूसरा हर दिन आधा घंटा पढ़ाई करता है। एक साल में पहले ने 300 पेंस्पाइट एपिसोड देखे, दूसरे ने 300 फ्रेंसिफाइन लेसन सीखे। अब बताओ, किसने टाइम स्पेंड किया और किसने इन्वेस्ट? यही फर्क एक साधारण इंसान और अमीर माइंडसेट वाले इंसान में होता है। द इल्यूजन यही है कि दोनों ने बराबर घंटे बिताए, पर रिजल्ट आसमान और जमीन जैसा निकला। कई लोग कहते हैं, अरे यार, अगर मेरे पास थोड़ा और वक्त होता तो मैं भी कुछ बड़ा कर लेता। सुनने में सही लगता है, लेकिन थोड़ा सोचो, अगर गॉड तुम्हें एक्स्ट्रा 5 घंटे दे भी दे, तो क्या तुम उनका इस्तेमाल भी सही कर पाओगे? जो इंसान अपने 24 घंटे का सही वैल्यू नहीं समझता, उसे 30 घंटे भी दे दो, वो फिर भी कंप्लेंट ही करेगा। ये हार्श ट्रूथ है। समय बढ़ाने से सक्सेस नहीं बढ़ती, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने से बढ़ती है। हम अक्सर कहते हैं, टाइम फ्लाइज, पर क्या सच में टाइम उड़ जाता है? असल में टाइम उड़ता नहीं, हम उड़ जाते हैं डिस्ट्रैक्शंस में। सोशल मीडिया, यूजलेस स्क्रॉलिंग, ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन, ये सब हमारे दिन को चुपके से खा जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार एवरेज इंसान रोज 2.5 घंटे सिर्फ फोन पर टाइम वेस्ट करता है। अब सोचो, अगर ये वक्त किसी स्किल या अर्निंग एक्टिविटी में लगाया जाए तो साल में 900 घंटे बनते हैं, यानी लगभग 37 दिन। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिर्फ फोन से दूरी बनाकर आप अपनी जिंदगी में एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ सकते हैं? मुझे एक कहानी याद आती है। एक लड़का हमेशा कहता था, मेरे पास वक्त नहीं है। एक दिन उसके गुरु ने कहा, अगर तुझे ब्रीदिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता तो काम के लिए क्यों चाहिए? उस दिन उसे समझ आया कि टाइम नहीं बढ़ाया जा सकता, पर उसका इस्तेमाल बेहतर किया जा सकता है। गॉड ने समय सबको बराबर दिया है, फर्क सिर्फ इस बात में है कि कौन उसे अपनी किस्मत में बदल देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं बहुत बिजी हूं, पर बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं है। एक मजेदार बात है, बहुत से लोग अपनी बिजी लाइफ पर इतना प्राउड फील करते हैं जैसे बिजी होना कोई अचीवमेंट हो। लेकिन रियलिटी ये है कि बिजी होना अक्सर पुअर प्लानिंग का रिजल्ट होता है। रिच लोग बिजी नहीं होते, वो फोकस्ड होते हैं। वो हर काम के पीछे क्लियर इंटेंशन रखते हैं, इसलिए उनका एक एक घंटा मीनिंगफुल बनता है। कहावत है, जिसके पास डायरेक्शन है उसे स्पीड की जरूरत नहीं। साइंस के मुताबिक हमारा ब्रेन हर दिन सिर्फ 3 से 4 घंटे ही पीक फोकस में काम कर सकता है। रिच लोग इस गोल्डन विंडो को जानते हैं और उसे सबसे वैल्यूएबल कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि एवरेज लोग इस समय को गॉसिप, कॉल्स और सोशल मीडिया में वेस्ट कर देते हैं। तो अगली बार जब आप घड़ी देखें तो रखिए, ये सिर्फ सेकंड्स नहीं गिन रही, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा घटा रही है। रिच लोग घड़ी को नहीं देखते, वो हर टिक के साथ अपनी कहानी लिखते हैं। अब ये इल्यूजन तोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि समय तो सबका एक सा है। फर्क सिर्फ इस बात में है कि आप उसे महसूस कैसे करते हैं। चैप्टर 2, द 8 आवर फॉर्मूला। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर दिन इतना कुछ कर जाते हैं और कुछ लोग वहीं 24 घंटे बस भागते रह जाते हैं? यही है द 8 आवर फॉर्मूला का रहस्य। एक ऐसा सिस्टम जो टाइम को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि टाइम को डिजाइन करता है। रिच लोग समय को क्लॉक की तरह नहीं, ब्लूप्रिंट की तरह देखते हैं। उनके लिए दिन बस 24 घंटे नहीं होता, वो एक स्ट्रक्चर होता है,
एक पैटर्न जो अगर ठीक से फॉलो किया जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। कई लोग ये सोचते हैं कि अमीर लोग दिन भर काम ही करते होंगे, पर ट्रूथ उल्टा है। वो काम कम करते हैं पर सही काम करते हैं। रिच पीपल डोंट वर्क मोर, दे वर्क विथ मोर क्लैरिटी। उनकी जिंदगी में हर चीज के लिए एक डेडिकेटेड स्लॉट होता है और यही फॉर्मूला उन्हें केओस से कंट्रोल की तरफ ले जाता है। इस फॉर्मूला में दिन के 24 घंटे को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। 8 घंटे अर्निंग, 8 घंटे लर्निंग और 8 घंटे रिचार्जिंग। सुनने में सिंपल लगता है, पर यही सिंप्लिसिटी रेयर है, क्योंकि अधिकांश लोग अपनी जिंदगी में इस बैलेंस को इग्नोर कर देते हैं। पहला हिस्सा अर्निंग आवर्स। ये वो 8 घंटे हैं जो आपकी वैल्यू क्रिएट करते हैं। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है। रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो वैल्यू के लिए काम करते हैं। पैसा तो बस उस वैल्यू का बाय प्रोडक्ट है। एक बार अगर आपने दुनिया को वैल्यू देना सीख लिया तो पैसा अपने आप फ्लो करता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्टीव जॉब्स ने कभी आईफोन इसलिए नहीं बनाया कि वो अरबपति बन जाए। उसने बनाया क्योंकि वो चाहता था कि दुनिया टेक्नोलॉजी को एक नए नजरिए से देखे। जब वैल्यू जेन्युइन होती है, वेल्थ नेचुरली फॉलो करती है। तो अगर आप अपने अर्निंग आवर्स को सिर्फ सैलरी कमाने में लगा रहे हैं तो आप लिमिटेड ग्रोथ के ट्रैप में हैं। लेकिन अगर आप वैल्यू बनाने पर फोकस करते हैं तो आप इन्फिनिट पोटेंशियल खोलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, लर्निंग आवर्स। यही वो एरिया है जहां ज्यादातर लोग फेल करते हैं। अमीर लोग अपने 8 घंटे काम के बाद थककर टीवी नहीं चालू करते, वो क्यूरियोसिटी चालू करते हैं। वो रोज कुछ नया सीखते हैं। किताबें, पॉडकास्ट्स, मेंटोर्स, फेलियर्स, ऑब्जर्वेशन, सब उनका क्लासरूम होता है। साइंस भी कहती है कि हमारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी लाइफ लॉन्ग एक्टिव रहती है, यानी आपका माइंड कभी भी नया स्किल सीख सकता है। लेकिन हम अपने दिमाग को वही पुरानी बातें खिलाते रहते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि जिंदगी बदल जाएगी। एक कहावत है, सेम माइंड कांट क्रिएट अ न्यू लाइफ। रिच लोग यही समझ चुके हैं, अगर ग्रोथ चाहिए तो लर्निंग डेली होनी चाहिए। तीसरा और सबसे अंडर एस्टिमेटेड हिस्सा, रिचार्जिंग आवर्स। यही वो जगह है जहां बाकी लोग गलती करते हैं। हम सबको लगता है कि ज्यादा काम आशीष, ज्यादा सक्सेस, पर ट्रूथ इसके उलट है। जब आपका दिमाग और शरीर एग्जॉस्टेड होता है तो आपकी क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग गिरने लगती है। रिच लोग ये जानते हैं कि एनर्जी ही असली एसेट है, इसलिए वो अपने रेस्ट को लेजीनेस नहीं, स्ट्रैटेजी मानते हैं। मेडिटेशन, वॉक्स, ट्रैवल, जिम या बस फैमिली टाइम, यही वो चीजें हैं जो उन्हें अगले दिन फिर से रेडी टू विन बनाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला आसान तो लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है? इसका जवाब है डिसिप्लिन विथ अवेयरनेस। आपको दिन को मैकेनिकली नहीं, कॉन्शियसली बांटना होगा। मॉर्निंग के पहले कुछ घंटे डीप वर्क के लिए रखिए, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड फ्रेश होता है। आफ्टरनून को मीटिंग्स या इंटरेक्शन के लिए और इवनिंग को लर्निंग और रिफ्लेक्शन के लिए। अगर आप सिर्फ 21 दिनों तक इस पैटर्न को अपनाते हैं तो आपका माइंड खुद एक ऑटो पायलट सिस्टम बना लेगा। साइकोलॉजी में इसे हैबिट लूप कहा जाता है। एक बार ट्रिगर सेट हो जाए, बिहेवियर नेचुरल बन जाता है। एक मजेदार बात है, कई लोग कहते हैं मैं तो मल्टीटास्कर हूं, पर रिसर्च के हिसाब से मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाती, बल्कि एफिशिएंसी 40% तक घटा देती है। रिच लोग मल्टीटास्क नहीं करते, वो टाइम ब्लॉक करते हैं, यानी एक समय में एक काम पूरे फोकस के साथ। वो जानते हैं कि इफ एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट देन नथिंग इज। यही रीजन है कि वो कम समय में ज्यादा अचीव कर लेते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या अमीर लोग भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? जवाब है हां, पर वो उसे सिस्टम से हराते हैं। वो जानते हैं कि विल पावर हमेशा स्ट्रांग नहीं रहती, इसलिए वो एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं। जैसे अगर उन्हें राइटिंग करनी है, चैप्टर 3 द प्रोडक्टिव 8। कभी गौर किया है, कुछ लोग दिन भर काम करते रहते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि कुछ खास नहीं हुआ, और कुछ लोग दिन में बस कुछ घंटे काम करके गेम बदल देते हैं। फर्क मेहनत में नहीं, मेथड में है। यही है द प्रोडक्टिव 8 की कहानी। वो 8 घंटे जो बाकी सबके 24 घंटे से ज्यादा काम के साबित होते हैं।
अमीर लोग ज्यादा काम नहीं करते, वो बस सही जगह पर मेहनत करते हैं। और यही समझ इस चैप्टर की कोर है कि सक्सेस क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी से बनती है। हर दिन का सबसे बड़ा जाल होता है बिजी दिखना। सोसाइटी ने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई लगातार व्यस्त है तो वो सक्सेसफुल है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग चीजें हैं। बिजी लोग दिन भर दौड़ते हैं, प्रोडक्टिव लोग डायरेक्शन में चलते हैं। ये फर्क उतना ही बड़ा है जितना भागते घोड़े और उड़ते बाज में। घोड़ा ज्यादा तेज दिखता है, लेकिन बाज एक नजर में मंजिल चुनता है और सीधे वहां पहुंचता है। रिच लोग ये समझ चुके हैं कि हर काम इक्वल नहीं होता। कुछ काम हाई इम्पैक्ट होते हैं, बाकी बस नॉइज। वो हर दिन ये सवाल खुद से पूछते हैं, आज वो कौन सा काम है जो मेरी जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है? यह सिंपल सवाल उनकी प्रायोरिटीज को क्रिस्टल क्लियर कर देता है। एक हार्वर्ड रिसर्च कहती है कि सक्सेसफुल लोगों के पास क्लैरिटी रूटीन होती है, यानी वो दिन की शुरुआत में ही तय कर लेते हैं कि कौन सी 3 चीजें उनके दिन की जीत तय करेंगी। बाकी चीजें अगर रह भी जाएं तो गिल्ट नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सबसे जरूरी काम पहले जीत लिया होता है। एक कहानी सुनिए। एक बढ़ई था जो रोज घंटों लकड़ी काटता था। धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी गिरने लगी। किसी ने पूछा, आरा क्यों नहीं तेज करता? उसने कहा, टाइम कहाँ है, लकड़ी काटने से फुर्सत नहीं। यही गलती हम सब करते हैं। हम काम में इतने फंस जाते हैं कि खुद को शार्पन करना भूल जाते हैं। रिच लोग हर दिन अपने दिमाग का आरा तेज करते हैं, यानी वो अपनी स्किल्स, टूल्स और सिस्टम्स को अपग्रेड करते रहते हैं। इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहती है, जबकि बाकी लोग सेम एफर्ट में फंसे रहते हैं। प्रोडक्टिव 8 का पहला प्रिंसिपल है फोकस ओवर एफर्ट। ज्यादा मेहनत नहीं, ज्यादा क्लैरिटी चाहिए। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हम डीप फोकस में काम करते हैं तो हमारा ब्रेन 5 गुना तेज परफॉर्म करता है। इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। रिच लोग अपने 8 घंटे में इसी स्टेट को कैप्चर करते हैं। वो डिस्ट्रैक्शंस को हटा देते हैं, फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, और माइंड सिर्फ एक चीज पर फिक्स। यही उनका सीक्रेट वेपन है। जबकि एवरेज लोग हर 5 मिनट में कॉन्टेक्स्ट स्विच करते रहते हैं, मेल, मैसेज, मीम्स, रिपीट। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, मल्टीटास्किंग साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। ब्रेन एक समय में 2 चीजों पर फोकस नहीं कर सकता, वो बस बार बार स्विच करता है। और हर बार स्विच करने में 20-25 सेकंड की मेंटल लैग आती है। यानी मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं, माइंड फैटीग लाती है। रिच लोग मल्टीटास्क नहीं करते, वो मोनोटास्क करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक ही वक्त में एक काम करो, पर ऐसा करो कि दुनिया याद रखे। दूसरा प्रिंसिपल, सिस्टम ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन टेम्परेरी है, सिस्टम परमानेंट। अमीर लोग हर काम को सिस्टम में बदल देते हैं ताकि डिसीजन फैटीग ना हो। जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, कब उठना है, ये सब प्री डिटरमिन्ड होता है। स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क सब इस हैबिट को फॉलो करते हैं। इससे उनके ब्रेन का एनर्जी सेविंग मोड चालू रहता है और असली सोच हाई वैल्यू डिसीजंस पर लगती है। पुअर लोग हर छोटी चीज डिसाइड करते करते थक जाते हैं और फिर कहते हैं, आज प्रोडक्टिव फील नहीं हो रहा। प्रोडक्टिविटी कोई इमोशन नहीं, एक प्रोसेस है। तीसरा प्रिंसिपल, रेस्ट इज पार्ट ऑफ वर्क। रिच लोग ब्रेक को वीकनेस नहीं मानते, वो जानते हैं कि टायर्ड माइंड स्मार्ट डिसीजंस नहीं ले सकता। द प्रोडक्टिव 8 में छोटे छोटे ब्रेक्स प्रोडक्टिविटी बूस्टर्स हैं। 50 मिनट डीप वर्क, 10 मिनट रिचार्ज, यही उनका रिदम होता है। ये वही प्रिंसिपल है जिसे पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है और दुनिया के सबसे इफिशिएंट थिंकर्स इसे फॉलो करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, प्रोडक्टिव लोग नो बोलना जानते हैं। वो हर चीज में हाँ नहीं कहते, क्योंकि हर हाँ के पीछे समय की कीमत होती है। एक कहावत है, जो हर किसी को हाँ कहता है वो खुद को ना कह रहा होता है। रिच लोग जानते हैं कि उनकी अटेंशन सबसे कीमती करेंसी है। वो उसे हर चीज पर खर्च नहीं करते, सिर्फ वहां लगाते हैं जहां रिटर्न मिलता है। अब एक थोड़ा कड़वा सच, बहुत से लोग बिजी इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहना अनकंफर्टेबल लगता है। वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करते रहें ताकि उन्हें अपने डर,
अपनी सोच, अपनी असली जिंदगी से सामना न करना पड़े। लेकिन रिच लोग उस अनकंफर्टेबल साइलेंस में भी कंफर्ट ढूंढ लेते हैं। वो जानते हैं कि क्रिएटिव आइडियाज तभी आते हैं जब दिमाग शांत हो, ना कि जब वो भाग रहा हो। इसलिए वो अकेले वक्त बिताने से डरते नहीं, वो उसे ट्रेजर मानते हैं। द प्रोडक्टिव 8 का असली मतलब यही है, अपने लिमिटेड घंटों को अनलिमिटेड इम्पैक्ट में बदल देना। और इसके लिए न कोई मैजिक चाहिए, न कोई एक्सपेंसिव गैजेट, बस थोड़ी क्लैरिटी, थोड़ा डिसिप्लिन और एक ऑनेस्ट सवाल रोज खुद से, क्या मैं आज सच में कुछ मीनिंगफुल कर रहा हूं या बस बिजी दिख रहा हूं? तो जब अगली बार आप दिन भर थकने के बाद सोचें कि आज कुछ खास नहीं हुआ, तो ये याद रखिए, प्रोडक्टिव दिन वो नहीं जिसमें आपने ज्यादा काम किया, बल्कि वो है जिसमें आपने सही काम किया। द प्रोडक्टिव 8 यही सिखाता है कि असली सक्सेस तब शुरू होती है जब आप क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ कदम बढ़ाते हैं। चैप्टर 4, द लर्निंग लूप। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग सालों तक मेहनत करते रहते हैं लेकिन वहीं के वहीं रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग कुछ ही सालों में इतनी ग्रोथ कर जाते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। फर्क स्किल में नहीं, लर्निंग पैटर्न में होता है। और यही है इस चैप्टर का सच, द लर्निंग लूप। एक ऐसा चक्र जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी प्रोग्रेस एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, क्योंकि रिच लोग हर दिन काम नहीं, अपडेट होते हैं। द लर्निंग लूप का मतलब सिंपल है, सीखना, लागू करना और फिर सुधारना। लेकिन असली कमाल इसकी कंसिस्टेंसी में है। एवरेज लोग लर्निंग को एक इवेंट की तरह देखते हैं, एग्जाम के वक्त, किसी सेमिनार में या किसी मुश्किल के बाद। लेकिन रिच लोग लर्निंग को लाइफस्टाइल बना लेते हैं। उनके लिए हर दिन एक क्लासरूम है, हर इंसान एक टीचर, हर गलती एक लेसन और हर फेलियर एक फीडबैक। कभी किसी सक्सेसफुल इंसान से मिलिए, आप नोटिस करेंगे कि उनके पास हर सवाल का जवाब नहीं होता, पर हर चीज के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी जरूर होती है। वो आई नो नहीं कहते, वो लेट मी लर्न कहते हैं। यही माइंडसेट उन्हें अलग बनाता है। साइंस भी यही कहती है, जब आप नया कुछ सीखते हैं तो आपके ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब आपका दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता, बस आप उसे सीखना बंद कर देते हैं। रिच लोग इस गिफ्ट को समझते हैं और रोज अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं। अब सोचिए, जब आप बच्चा थे तो चलना, बोलना, पढ़ना सब सीखा था, वो भी गिरकर, टूटकर, कोशिश करके। लेकिन बड़े होते होते हम परफेक्ट दिखने की इतनी कोशिश करते हैं कि लर्निंग की क्यूरियोसिटी खो देते हैं। हम गलतियों से डरने लगते हैं, जबकि सच ये है कि फेलियर कोई ऑपोजिट नहीं, लर्निंग का नेसेसरी पार्ट है। रिच लोग फेलियर को पनिश नहीं करते, वो उसका एनालिसिस करते हैं। वो हर हार के बाद एक सवाल पूछते हैं, मैंने क्या नहीं देखा? और यही सवाल उन्हें बाकी से तेज आगे ले जाता है। एक कहानी सुनिए। एक पेंटर रोज अपनी पेंटिंग लेकर स्ट्रीट पर बैठता और पासर्स बाय से कहता, अगर इसमें कोई गलती हो तो मार्क कर दीजिए। शाम तक पेंटिंग पूरी क्रॉस से भर जाती। एक दिन उसके टीचर ने कहा, कल वही पेंटिंग रखो, लेकिन ये लिख दो, अगर आपको इसमें गलती लगे तो ठीक कर दीजिए। अगले दिन कोई टच करने नहीं आया। मॉरल, लोग क्रिटिसाइज तो करते हैं, सीखते नहीं। यही फर्क सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में होता है। पहले सीखता है, दूसरा बस बोलता है। द लर्निंग लूप में दूसरा स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन। नॉलेज बिना एक्शन सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, और इंफॉर्मेशन ओवरलोड आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी है। लोग घंटों मोटिवेशनल रील्स देखते हैं, लेकिन लाइफ में एक चेंज नहीं लाते। रिच लोग हर नई चीज को अप्लाई करते हैं, टेस्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। उनका लॉजिक सिंपल होता है, लर्न लेस, अप्लाई मोर। क्योंकि रियल लर्निंग वो नहीं जो सुन ली, बल्कि वो है जो जिंदगी में उतर गई। तीसरा स्टेप है रिफ्लेक्शन। यह वो चीज है जो 99% लोग इग्नोर करते हैं। दिन के अंत में बस 5 मिनट खुद से सवाल कीजिए, आज मैंने क्या सीखा, क्या गलती की, कल क्या बेहतर कर सकता हूं। यही छोटे रिफ्लेक्शन मोमेंट्स आपकी अवेयरनेस को शार्प करते हैं। रिच लोग हर दिन खुद का मिनी रिव्यू करते हैं, जैसे कोई साइंटिस्ट अपनी एक्सपेरिमेंट नोट्स चेक करता है। इसलिए उनकी ग्रोथ लिनियर नहीं, एक्सपोनेंशियल होती है। द लर्निंग लूप
आपको एक और गहरी बात सिखाता है, ईगो और लर्निंग साथ नहीं चल सकते। जो इंसान सोचता है कि मुझे सब पता है, उसका ग्रोथ वहीं रुक जाता है। हर बार जब आप सोचते हैं मुझे ये आता है, तो आप लर्निंग बंद कर देते हैं और दुनिया में हर दिन नया कुछ बन रहा है। सोचिए, जो व्यक्ति 5 साल पहले के नॉलेज पर आज काम कर रहा है, वो अब आउटडेटेड हो चुका है। दुनिया अब फास्ट लर्नर इकोनॉमी बन चुकी है। जो जल्दी सीखता है वही आगे निकलता है। अब थोड़ा फन फैक्ट, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी के अनुसार जो लोग हर दिन 15 मिनट सिर्फ रिफ्लेक्शन में देते हैं, उनकी परफॉर्मेंस 23% तक बढ़ जाती है। इमेजिन कीजिए, सिर्फ सोचने से इतनी ग्रोथ। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सोचने का वक्त ही नहीं निकालते, क्योंकि हम हर वक्त बिजी दिखने में लगे रहते हैं। रिच लोग जानते हैं कि सोचने का वक्त लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। एक कहावत है, जो दिन भर काम करता है वो पेट भरता है, जो दिन भर सीखता है वो भविष्य भरता है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग हर दिन सीखने में इन्वेस्ट करते हैं। वो अपनी लर्निंग को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मार्केट में सर्वाइवल अब स्किल से नहीं, स्पीड से होता है। आप जितना जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी खेल पलटेंगे। कभी कभी लर्निंग बोरिंग लगती है, क्योंकि हम उसे थियोरेटिकल बना देते हैं, पर असली लर्निंग तब होती है जब आप उसे इमोशन से जोड़ते हैं। जब आप सीखते हैं किसी पेन से बाहर निकलने के लिए, किसी ड्रीम को सच करने के लिए, या किसी लिमिट को तोड़ने के लिए। रिच लोग लर्निंग को सिर्फ ब्रेन में नहीं, लाइफ में महसूस करते हैं। द लर्निंग लूप का मतलब यही है, सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा है। गॉड हर एक्सपीरियंस में एक लेसन छुपाता है, बस हमें देखना आता होना चाहिए। अगर आज का दिन आपको तोड़ गया, तो कल वो कुछ सिखाने आया था। अगर किसी ने धोखा दिया, तो वो भी एक टीचर था, जिसने आपको इंसानों को समझना सिखाया। हर चीज, हर इवेंट, हर इंसान एक पार्ट है उस लर्निंग लूप का, जो आपकी सक्सेस स्टोरी बना रहा है। तो अगली बार जब लाइफ आपको कोई चैलेंज दे, तो घबराइए मत, बस खुद से कहिए, ओके, दिस इज माई नेक्स्ट लेसन। क्योंकि जो हर दिन सीखता है वो हर दिन जीतता है, और यही द लर्निंग लूप का असली मंत्रा है। डोंट चेस सक्सेस, चेस लर्निंग। सक्सेस विल फॉलो लाइक अ शैडो। चैप्टर 5, द एनर्जी इक्वेशन। कभी सोचा है, कुछ लोग सुबह से रात तक काम करते हैं, पर कुछ खास हासिल नहीं कर पाते, जबकि कुछ लोग सिर्फ कुछ घंटे काम करके बाकी सबको पीछे छोड़ देते हैं। फर्क टाइम का नहीं, एनर्जी का है। क्योंकि दुनिया में सक्सेस का असली फॉर्मूला टाइम मैनेजमेंट नहीं, बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट है। इसी को कहते हैं द एनर्जी इक्वेशन। हर इंसान के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे हैं, लेकिन फर्क इस बात का होता है कि कौन अपने इन घंटों में कितनी प्योर एनर्जी डाल पाता है। आप किसी काम में 5 घंटे लगाइए, लेकिन अगर दिमाग थका हुआ है, फोकस बिखरा हुआ है और दिल आधा मन से है, तो वो 5 घंटे बेकार हैं। वहीं कोई दूसरा इंसान सिर्फ 1 घंटे में वही काम ऐसे करता है जैसे लेजर बीम, फुल फोकस, फुल पावर। रिजल्ट, हेवन एंड अर्थ का फर्क। रिच लोग इसी एनर्जी इक्वेशन को समझ चुके हैं। एनर्जी कोई मैजिक नहीं है, ये एक सिस्टम है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल 4 बैटरीज का कॉम्बिनेशन। अगर इनमें से एक भी डिस्चार्ज हो जाए, तो बाकी 3 भी कमजोर पड़ जाते हैं। और यही रीजन है कि कभी कभी हम बिना वजह थक जाते हैं, काम का मन नहीं करता, या मूड बार बार स्विंग करता है, क्योंकि हमारी एनर्जी इक्वेशन गड़बड़ है। चलो फिजिकल एनर्जी से शुरू करें, जो फाउंडेशन है। अगर आपका शरीर ही ड्रेन्ड है, तो माइंड कैसे परफॉर्म करेगा? एक सिंपल फैक्ट, अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो आपका ऑक्सीजन लेवल और डोपामीन दोनों बढ़ते हैं, जिससे फोकस और क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है। रिच लोग जिम सिर्फ बॉडी दिखाने नहीं जाते, वो अपने ब्रेन की क्लैरिटी के लिए जाते हैं, क्योंकि हेल्थी बॉडी खासिट हेल्थी थॉट्स। अब आती है मेंटल एनर्जी की बात। माइंड एक मसल नहीं है, पर यह भी थकता है, और यह सबसे ज्यादा थकता है डिसीजन फटीग से। दिन भर छोटी छोटी चीजों का डिसाइड करना, क्या पहनना, क्या खाना, किसे कॉल करना, यही हमारी मेंटल बैटरी खा जाती है। इसीलिए रिच लोग अपनी लाइफ में छोटे डिसीजंस ऑटोमेट कर देते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स का वही ग्रे टी शर्ट हर दिन,
या इलॉन मस्क का फिक्स्ड मॉर्निंग रूटीन। इससे दिमाग बचता है उन चीजों के लिए जो सच में मायने रखती हैं। इमोशनल एनर्जी थोड़ी ट्रिकी है। आप किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहकर मोटिवेटेड नहीं रह सकते, चाहे आपका स्किल कितना भी शार्प हो। अगर आपकी वाइब लो है तो परफॉर्मेंस गिर जाएगी। इसलिए सक्सेसफुल लोग लोगों को नहीं, एनर्जी को चूज करते हैं। वो जानते हैं कि हर व्यक्ति या तो आपकी बैटरी चार्ज करता है या ड्रेन करता है। इसलिए वो हर उस चीज से डिस्टेंस रखते हैं जो उनकी एनर्जी को कंज्यूम करे, चाहे वो गॉसिप हो, नेगेटिविटी हो या ओवरथिंकिंग। अब आते हैं सबसे अंडररेटेड सोर्स पर, स्पिरिचुअल एनर्जी। इसका मतलब धर्म नहीं है, बल्कि कनेक्शन है, खुद से, पर्पस से, यूनिवर्स से। जब आपको पता होता है कि आप जो कर रहे हैं वो किसी बिगर पर्पस से जुड़ा है, तो आपके अंदर एनर्जी अपने आप जनरेट होती है। आप कम थकते हैं, ज्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं। ये वही एनर्जी है जो किसी सोल्जर को इम्पॉसिबल लड़ाई में टिकाए रखती है, या किसी साइंटिस्ट को सालों तक एक्सपेरिमेंट करते रहने की ताकत देती है। एक छोटी सी कहानी। एक मजदूर से किसी ने पूछा, तू इतना खुश कैसे रहता है जबकि रोज 10 घंटे काम करता है? वो बोला, मैं पत्थर नहीं तोड़ता, मैं मंदिर बना रहा हूं। यही डिफरेंस है पर्पस का। जब आपका वाई क्लियर होता है तो हाउ अपने आप मैनेजेबल हो जाता है। यही दी एनर्जी इक्वेशन का कोर है। एनर्जी कम्स फ्रॉम मीनिंग, नॉट जस्ट मूवमेंट। अब अगर हम इसे साइंटिफिक लेंस से देखें, जब आप किसी काम को पैशन से करते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन बढ़ते हैं, जिससे बॉडी रियल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। लेकिन जब आप किसी काम को सिर्फ मजबूरी में करते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ता है, जो एनर्जी ड्रेन करता है। इसलिए काम नहीं, भावना फर्क डालती है। रिच लोग अपने दिन को एनर्जी पैटर्न के हिसाब से डिजाइन करते हैं। सुबह के टाइम हाई फोकस वाले काम, दोपहर में क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग और शाम को रिफ्लेक्टिव लर्निंग, क्योंकि वो जानते हैं कि एनर्जी वेव होती है, कांस्टेंट नहीं, और वो उसे सर्व करना जानते हैं, लड़ना नहीं। द एनर्जी इक्वेशन एक सिंपल रूल बताती है, प्रोटेक्ट व्हाट पावर्स यू। हर दिन खुद से पूछो, मैं किस चीज से चार्ज होता हूं और किस से ड्रेन, और फिर कॉन्शियसली चूज करो कि किसे अपनी लाइफ में एंट्री देनी है। सक्सेस तब आती है जब आप अपने एनर्जी सोर्सेज को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, न कि वो आपको। एक कहावत है, थका हुआ दिमाग सही फैसले नहीं लेता। इसलिए रेस्ट, पॉज एंड रीसेट भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। रिच लोग गिल्ट नहीं महसूस करते आराम करने में, क्योंकि वो जानते हैं कि एनर्जी ही उनका कैपिटल है, और जब कैपिटल गिरता है तो रिटर्न भी। कभी कभी लाइफ इतनी तेज हो जाती है कि हमें लगता है हम पीछे रह गए, लेकिन सच ये है, अगर आपकी एनर्जी इक्वेशन सही है तो आप सिर्फ तेज नहीं, सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करेंगे। एनर्जी वो इनविजिबल करेंसी है जिससे हर ड्रीम खरीदा जा सकता है, और जब आप इसे समझ जाते हैं तो दुनिया आपको अनस्टॉपेबल मानने लगती है। याद रखिए, टाइम सबके पास बराबर है, पर एनर्जी नहीं, और वही तय करता है कि कौन एवरेज रहेगा और कौन एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनेगा। सो डोंट जस्ट मैनेज योर टाइम, मैनेज योर वाइब, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जिसके अंदर फायर बाकी सबसे ज्यादा देर तक जलती है। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक समरी को यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको पसंद आ रही है, और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, ऐसी ऑडियो बुक समरी बनाने में काफी ज्यादा मेहनत, समय और रिसर्च लगती है। अगर आप केवल एक लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो हमें अच्छा लगेगा, और हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज को भी जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अगले चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर 6, द नेटवर्क आवर। कहते हैं, आपकी कीमत इस बात से नहीं तय होती कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप किन्हें जानते हैं। यही इस चैप्टर का असली सार है, द नेटवर्क आवर। ये वो समय है जिसे समझने वाले अपने कॉन्टैक्ट्स को करेंसी में बदल देते हैं, और न समझने वाले जिंदगी भर अकेले मेहनत करते रह जाते हैं। अगर आप गौर करें तो दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक इनविजिबल पावर होती है, उनका नेटवर्क। कोई भी मिलियनेयर सिर्फ मेहनत से नहीं बना, वो बना कनेक्शन से, कोलैबोरेशन से, कॉन्वर्सेशन से। क्योंकि आइडियाज अकेले पैदा नहीं होते,
वो लोगों के बीच इंटरेक्शन से जन्म लेते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, द माइंड दैट क्रिएट्स कनेक्ट्स, और यही बात रिच लोग जीते हैं। अब सवाल है, नेटवर्क बनाना मतलब क्या? क्या सिर्फ लोगों को जानना या पार्टीज में मिलना जुलना? नहीं, नेटवर्क का मतलब है म्यूचुअल वैल्यू क्रिएशन, यानी ऐसा रिश्ता जहां दोनों तरफ से ग्रोथ होती है। पुअर माइंडसेट वाले लोग नेटवर्क को सेल्फिश तरीके से देखते हैं, मुझे इससे क्या मिलेगा, जबकि रिच माइंडसेट वाले सोचते हैं, मैं इस इंसान के साथ क्या क्रिएट कर सकता हूं। यही माइंडसेट डिफरेंस नेटवर्क को पावरफुल बनाता है। आज का जमाना अटेंशन का है। जो लोगों से जेन्युइन कनेक्ट बना लेता है वही खेल जीतता है। सोचिए, हर दिन सिर्फ 1 घंटा अगर आप किसी मीनिंगफुल बातचीत, मेंटरशिप या कोलैबोरेशन में लगाएं, तो साल भर में 365 बार आपके पास नए पर्सपेक्टिव, नए मौके, नए रास्ते होंगे। यही है द नेटवर्क आवर, वो जादुई 1 घंटा जो आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। एक कहानी सुनिए। एक लड़का अपने ड्रीम स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहा था। सालों कोशिश की, रिजेक्शन पर रिजेक्शन। एक दिन कैफे में बैठा किसी से कैजुअली बात करने लगा। वही शख्स निकला उस कंपनी का एंजल इन्वेस्टर जिसने बाद में उसे फंड किया। मॉरल, कनेक्शन कभी पता नहीं कब किस रूप में आ जाए। इसीलिए रिच लोग हर इंटरैक्शन को रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो वेटर हो या सीईओ, क्योंकि उन्हें पता है कि हर इंसान एक दरवाजा है, बस आपको सही तरीके से नॉक करना आता होना चाहिए। नेटवर्क बनाने का पहला रूल है, बी इंटरेस्टेड, नॉट जस्ट इंटरेस्टिंग। ज्यादातर लोग इंप्रेस करने में इतने बिजी रहते हैं कि सामने वाले को सुनना ही भूल जाते हैं, जबकि रियल कनेक्शन सुनने से बनता है। जब आप जेन्युइनली किसी की बात में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो सामने वाला आपके लिए दिल खोल देता है। यही साइकोलॉजी है ह्यूमन बॉन्डिंग की। लोग याद नहीं रखते आपने क्या कहा, वो याद रखते हैं आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। दूसरा रूल, वैल्यू बिफोर आस्क। जब भी किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति से कनेक्ट हों, पहले कुछ ऐसा दें जो उनके लिए वैल्यूएबल हो। नॉलेज, सपोर्ट, अप्रिशिएशन, कुछ भी। रिच लोग नेटवर्क को मार्केट प्लेस नहीं मानते, वो उसे इकोसिस्टम बनाते हैं। वो जानते हैं कि वैल्यू देने वाला हमेशा याद रखा जाता है। अब अगर इसे साइंस की नज़र से देखें तो हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो एम्पैथी और ट्रस्ट के लिए जिम्मेदार हैं। जब आप किसी के साथ ऑथेंटिक तरीके से इंटरैक्ट करते हैं तो वो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, जिससे सामने वाला सबकॉन्शियसली आपको सेफ और ट्रस्टवर्थी मानने लगता है। इसलिए कनेक्शन का साइंस भी असली है, और इसे समझने वाला इंसान भीड़ में सबसे अलग चमकता है। नेटवर्किंग सिर्फ प्रोफेशनल टूल नहीं है, ये इमोशनल ग्रोथ का हिस्सा भी है, क्योंकि हर बार जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो आप एक नया माइंडसेट अब्सॉर्ब करते हैं। रिच लोग हर कॉन्वर्सेशन को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। वो सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं सुनते, वो पीछे की स्ट्रगल, पैटर्न्स और साइकोलॉजी को डिकोड करते हैं। वो हर इंसान से कुछ ना कुछ चुराते हैं, आइडिया, एटीट्यूड या इंस्पिरेशन। द नेटवर्क आवर में सबसे अहम चीज है कंसिस्टेंसी। आप एक दिन नेटवर्क नहीं बना सकते, ये डेली हैबिट है। रोज एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, एक थॉटफुल मैसेज या किसी की हेल्प करना, यही धीरे धीरे आपको ऐसे लोगों से जोड़ देता है जो आपकी ग्रोथ को एम्पलीफाई कर सकते हैं। एक पुरानी कहावत है, जब आप कमरे में सबसे समझदार व्यक्ति बन जाते हैं तो उस कमरे से बाहर निकल जाइए, क्योंकि ग्रोथ वहां नहीं होती जहां सब आपको जानते हैं, बल्कि वहां होती है जहां आप नए लोगों से मिलकर खुद को चुनौती देते हैं। रिच लोग इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं। वो अपने आसपास ऐसे लोग रखते हैं जो उनसे बेहतर सोचते हैं, जो उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कंफर्ट जोन नेटवर्क का दुश्मन है। अब थोड़ा फन ट्रूथ, लिंक्डइन, कॉफी मीटिंग्स या व्हाट्सएप ग्रुप से ज्यादा पावरफुल नेटवर्किंग होती है ऑथेंटिक क्यूरियोसिटी से। जब आप किसी को सिर्फ इसलिए अप्रोच करते हैं क्योंकि आपको सच में जानना है कि वो कैसे सोचता है, तो उस कॉन्वर्सेशन में ऑनेस्टी होती है, और ऑनेस्टी ही लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाती है। द नेटवर्क आवर का मतलब सिर्फ लोगों से मिलना नहीं, बल्कि खुद को ऐसे लोगों से घेरना है जो आपको अपलिफ्ट करें, क्योंकि एनर्जी कंटेजियस होती है। अगर आप 10 एम्बिशियस लोगों के बीच रहेंगे तो 11वां आप ही होंगे। इसलिए रिच लोग अपने नेटवर्क को सर्कल ऑफ एनर्जी मानते हैं, जहां हर व्यक्ति
एक दूसरे को ऊपर खींचता है, नीचे नहीं। गॉड ने हमें सोशल बनाया है, आइसोलेटेड नहीं। और शायद इसी वजह से हर सक्सेस स्टोरी के पीछे कुछ अनसंग हीरोज होते हैं, वो लोग जिन्होंने सही वक्त पर सही डायरेक्शन दिया। तो जब आप अगली बार अपने गोल्स के बारे में सोचें तो सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं मत पूछिए, बल्कि ये भी पूछिए मैं किन के साथ हूं, क्योंकि जर्नी अकेले नहीं, टुगेदरनेस से तेज होती है। द नेटवर्क आवर आपको यह सिखाती है कि पैसा आइडियाज से आता है, आइडियाज लोगों से आते हैं और लोग कनेक्शन से आते हैं। इसलिए अगर आप ट्रूली रिच बनना चाहते हैं तो सबसे पहले रिच कनेक्शंस बनाइए। आखिर में जैसा कहा गया है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। और जो इस बात को समझ गया उसके लिए सक्सेस सिर्फ टाइम की बात रह जाती है। चैप्टर 7, द रिफ्लेक्शन आवर। कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागती है कि हमें रुकने की फुर्सत ही नहीं मिलती। हर सुबह नई डेडलाइन, हर रात नया कंफ्यूजन। लेकिन सच ये है, जो इंसान रुककर सोच नहीं सकता वो कभी सही दिशा में बढ़ भी नहीं सकता। यही है इस चैप्टर की आत्मा, द रिफ्लेक्शन आवर। वो जादुई समय जब आप दुनिया से नहीं, खुद से बात करते हैं। रिच लोग दिन भर हसल करते हैं, लेकिन दिन खत्म होने से पहले वो एक चीज जरूर करते हैं, रिफ्लेक्शन। वो खुद से सवाल पूछते हैं, आज मैंने क्या सही किया, कहां गलती हुई, क्या मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा या दूर गया। यही छोटी सी आदत उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है, क्योंकि प्रोग्रेस का पहला स्टेप अवेयरनेस है, और अवेयरनेस तभी आती है जब आप खुद को देखने की हिम्मत रखते हैं। द रिफ्लेक्शन आवर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं, ये मेंटल मिरर है। आप दिन भर बाहर की दुनिया को देखते हैं, पर यह वो पल है जब आप अंदर की दुनिया को देखते हैं, और यहीं असली क्लैरिटी मिलती है। मनोविज्ञान कहता है, जब आप अपनी सोच और भावनाओं को ऑब्जर्व करते हैं तो आपका ब्रेन मेटाकॉग्निशन मोड में जाता है। इसका मतलब है आप सोचने वाले को सोचने लगते हैं। यही मोमेंट सेल्फ मास्टरी की शुरुआत है। कभी आपने गौर किया है, हम सब अपनी लाइफ में बिजी हैं पर अवेयर नहीं। हम काम करते हैं पर समझते नहीं क्यों कर रहे हैं। यही रीजन है कि बहुत से लोग सक्सेस पा लेने के बाद भी एम्प्टी महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद से पूछा ही नहीं कि मैं सच में चाहता क्या हूं। रिफ्लेक्शन आवर वही लॉस्ट कनेक्शन वापस लाता है। ये वो घंटा है जहां आप खुद के अंदर झांकते हैं, बिना जजमेंट, बिना एक्सक्यूजेस। एक छोटी सी कहानी, एक बुजुर्ग कारपेंटर अपनी जिंदगी की आखिरी जॉब खत्म करने वाला था। उसने जल्दबाजी में काम किया, कुछ हिस्से अधूरे छोड़े। काम खत्म होने पर मालिक ने कहा, यह घर तुम्हारे लिए था। वो शॉक्ड रह गया और तभी उसने समझा, हर काम, हर दिन, हर डिसीजन ऐसा है जैसे आप अपना घर बना रहे हों। रिफ्लेक्शन आवर हमें यही याद दिलाता है कि हम हर दिन अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना रहे हैं, ध्यान से, ईमानदारी से या लापरवाही से। द रिफ्लेक्शन आवर आपको खुद का ट्रूथ दिखाता है, कड़वा लेकिन हीलिंग देने वाला। आप देख पाते हैं कि कौन सी चीज आपकी एनर्जी खा रही है, कौन सी आदत आपको पीछे खींच रही है, और कौन से थॉट पैटर्न आपकी ग्रोथ रोक रहे हैं। ये वो मोमेंट है जहां आप खुद को जज नहीं करते, बल्कि अपग्रेड करने की सोचते हैं। रिच लोग अपनी गलती से शर्मिंदा नहीं होते, वो ग्रेटफुल होते हैं कि उन्हें सुधारने का मौका मिला। साइंस भी यही कहती है, जब आप दिन में 10-15 मिनट जर्नलिंग या रिफ्लेक्शन करते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन मेकिंग एरिया एक्टिवेट होता है, जिससे जजमेंट और प्लानिंग इंप्रूव होती है। यही कारण है कि रिफ्लेक्टिव लोग इंपल्सिव डिसीजंस कम लेते हैं और लॉन्ग टर्म विजन ज्यादा डेवलप करते हैं। द रिफ्लेक्शन आवर कोई बोरिंग टास्क नहीं होना चाहिए। इसे अपनी डेली मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस बनाइए। एक कप कॉफी लेकर बालकनी में बैठिए, लाइट म्यूजिक लगाइए और बस सोचिए, आज क्या सीखा, किस बात पर प्राउड हूं, किसे बेहतर कर सकता हूं। ये सवाल सिंपल हैं, पर इनका जवाब आपके कल को डिफाइन करेगा। कभी कभी हम सोचते हैं, अब सोचने से क्या होगा, जो होना था वो हो गया। लेकिन रिफ्लेक्शन का मतलब पास्ट को बदलना नहीं है, बल्कि उससे सीखना है। आप हर दिन के एक्सपीरियंस से एक नया इंसाइट निकालते हैं, और यही स्मॉल लर्निंग्स मिलकर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती हैं। एक शायर ने कहा था, वक्त कहता रहा,
ठहर जा जरा, जिंदगी कहती रही आगे बढ़। पर जो इंसान वक्त की बात सुनता है वही समझता है कि जिंदगी आगे बढ़ने से ज्यादा अंदर झांकने की कहानी है। रिच लोग रिफ्लेक्शन आवर को सेक्रेड मानते हैं। वो इसे दिन का एंड नहीं, अगले दिन की शुरुआत मानते हैं। वो जानते हैं कि बिना रिव्यू के कोई भी सिस्टम बेटर नहीं बनता, और हमारी लाइफ भी एक सिस्टम है। इसीलिए वो हर दिन अपने अंदर की रिपोर्ट चेक करते हैं, कौन सी चीज काम कर रही है, कौन सी नहीं। गॉड भी शायद यही चाहता है कि हम भागे नहीं, समझें। जब आप रिफ्लेक्शन करते हैं तो आप डिवाइन फ्रीक्वेंसी से जुड़ते हैं, क्योंकि वही मोमेंट होता है जब माइंड शांत होता है और सोल बोलता है। और जो सोल की आवाज सुनना सीख जाता है उसे दुनिया की आवाज डिस्टर्ब नहीं कर सकती। द रिफ्लेक्शन आवर आपको अपने भीतर की सच्चाई दिखाता है, और सच्चाई हमेशा अनकंफर्टेबल होती, लेकिन ग्रोथ उसी डिस्कंफर्ट के बाद आती है। तो अगली बार जब दिन खत्म हो, अपने फोन को नीचे रखिए और खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए, क्या मैं आज थोड़ा बेहतर बना? अगर जवाब हां है तो बस वही सक्सेस है। याद रखिए, हर दिन में 2 पार्ट होते हैं, एक जब आप दुनिया से बात करते हैं और दूसरा जब आप खुद से। पहला आपको पैसा दिलाता है, दूसरा आपको पीस। और जब दोनों बैलेंस हो जाएं, तो वही असली रिचनेस है, अंदर और बाहर दोनों तरफ। सो डोंट जस्ट एंड योर डे, कंप्लीट इट। क्योंकि रिफ्लेक्शन आवर वो गिफ्ट है जो हर दिन आपको खुद से मिलवाता है, और ये मुलाकात सबसे कीमती है। चैप्टर 8, द 24 आवर माइंडसेट। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग पूरे दिन इतना कुछ कैसे कर लेते हैं? वो काम भी करते हैं, सीखते भी हैं, फिट भी रहते हैं और खुश भी दिखते हैं, जबकि हम में से ज्यादातर लोग दिन खत्म होते होते बस इतना कह पाते हैं, आज भी कुछ खास नहीं कर पाया। इसका जवाब है, उनके पास ज्यादा घंटे नहीं हैं, बल्कि एक अलग दिमाग है। वेलकम टू द फाइनल चैप्टर, द 24 आवर माइंडसेट। ये माइंडसेट उन लोगों का सीक्रेट वेपन है जो टाइम से नहीं, इंटेंशन से ऑपरेट करते हैं। क्योंकि ट्रूथ ये है, हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, लेकिन हर कोई उन घंटों का वैल्यू अलग अलग बनाता है। एवरेज लोग घंटे बिताते हैं, रिच लोग उन्हें डिजाइन करते हैं। यही फर्क है एग्जिस्टेंस और एक्सेलेंस में। द 24 आवर माइंडसेट का मतलब है हर पल को अवेयर तरीके से जीना, अपने दिन को 3 हिस्सों में नहीं बल्कि एक कंप्लीट फ्लो की तरह देखना। सुबह मोटिवेशन से नहीं, क्लैरिटी से शुरू करना। दिन भर काम को टास्क की तरह नहीं, पर्पस की तरह करना। और रात को थक कर नहीं, संतुष्टि के साथ सोना। यही वो फॉर्मूला है जो 8 आवर प्रोडक्टिविटी को 24 आवर फुलफिलमेंट में बदल देता है। साइंस भी यही कहता है, हमारा ब्रेन सर्केडियन रिदम पर चलता है, जो हर 24 घंटे में एनर्जी, फोकस और इमोशन को रेगुलेट करता है। सक्सेसफुल लोग इसे समझकर अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि कब सोचना है, कब करना है और कब रुकना है। वो अपने ब्रेन को रैंडम नहीं छोड़ते, वो उसे पैटर्न देते हैं। क्योंकि जब आप माइंड को पैटर्न देते हैं तो वो मिरेकल्स क्रिएट करने लगता है। कभी गौर किया है, सुबह के पहले 30 मिनट और रात के आखिरी 30 मिनट आपकी पूरी लाइफ की क्वालिटी तय करते हैं। रिच लोग इन 2 समयों को सेक्रेड मानते हैं। सुबह वो माइंड को पॉजिटिव फीड देते हैं, बुक्स, साइलेंस, ग्रेटिट्यूड या विजुअलाइजेशन से, और रात को रिफ्लेक्शन से माइंड को रीसेट करते हैं। यही 2 रिचुअल्स मिलकर उनकी पूरी 24 आवर साइकोलॉजी बना देते हैं। बाकी लोग सुबह फोन से शुरू करते हैं और रात स्क्रॉल करते करते खत्म करते हैं, फिर भी सोचते हैं कि क्यों माइंड टायर्ड लगता है। एक छोटी सी कहानी। एक किसान हर रात सोने से पहले अपनी जमीन पर घूमकर देखता था, चाहे वो कितना भी थका हो। किसी ने पूछा, क्या तू अपनी फसल चेक करता है? वो बोला, नहीं, मैं खुद को याद दिलाता हूं कि ये जमीन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिच माइंडसेट वाला इंसान भी यही करता है। वो हर रात अपने मेंटल लैंड पर घूमता है, ये देखने की क्या बोया आज और क्या कल काटेगा। यही 24 आवर अवेयरनेस है। द 24 आवर माइंडसेट कहता है, हर घंटा या तो इन्वेस्ट होता है या वेस्ट। फर्क इस बात पर है कि आप उसे किस स्टेट में जी रहे हैं। अगर आप हर चीज में प्रेजेंस लाते हैं, चाहे खाना खाना हो, किसी से बात करनी हो या काम करना हो, तो वो मोमेंट वैल्यूएबल बन जाता है। प्रेजेंस ही प्रोडक्टिविटी का सोल है। रिच लोग मल्टीटास्किंग नहीं करते,
वो मल्टी लिविंग करते हैं, यानी हर काम में पूरा मन लगाते हैं। जब वो काम करते हैं तो पूरी इंटेंसिटी से, जब आराम करते हैं तो गिल्ट फ्री, जब परिवार से बात करते हैं तो फोन नहीं, दिल से। यही बैलेंस उन्हें अनस्टॉपेबल बनाता है, क्योंकि वो हर इमोशन और एक्शन को फुली लाइव करते हैं। द 24 आवर माइंडसेट आपको सिखाता है कि रेस्ट भी एक स्ट्रैटेजी है। अगर आपका माइंड थका हुआ है तो वो क्लैरिटी नहीं दे सकता। इसलिए पॉज लेना वीकनेस नहीं, मेंटेनेंस है। जिस तरह फोन को चार्ज करने की जरूरत होती है, वैसे ही माइंड को भी साइलेंस चाहिए। शॉर्ट ब्रेक्स, ब्रीथिंग, ग्रैटिट्यूड मोमेंट्स। रिच लोग इसे लग्जरी नहीं मानते, डिसिप्लिन मानते हैं। कभी सोचा है कि रिच लोग इतने क्रिएटिव आइडियाज कैसे लाते हैं? क्योंकि उनके पास मेंटल स्पेस होता है। वो अपने दिमाग को हर समय फिल्ड नहीं रखते। वो जानते हैं कि एक ब्रिलियंट थॉट तब आता है जब माइंड शांत होता है। आइंस्टाइन ने कहा था, I think 99 times and find nothing. I stop thinking, swim in silence, and the truth comes to me. यही है the 24-hour mindset का सीक्रेट। Use silence as your superpower. एक कड़वा सच, हम सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली मास्टरी स्टेट मैनेजमेंट में है। अगर आपका माइंड काल्म, क्लियर और क्रिएटिव है, तो आप 1 घंटे में वो कर सकते हैं जो कोई दूसरा पूरे दिन में नहीं कर पाता। इसलिए रिच लोग टाइम को नहीं, माइंड को मैनेज करते हैं। और फिर आता है स्पिरिचुअल लेयर, वो मोमेंट जब आप समझते हैं कि हर दिन सिर्फ काम के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए मिला है। गॉड ने हमें 24 घंटे दिए हैं, लेकिन वो चाहता है कि हम उन घंटों से सिर्फ पैसे नहीं, पर्पस भी कमाएं। द 24 आवर माइंडसेट इसी ग्रेटिट्यूड से शुरू होता है। ये रियलाइजेशन कि हर सुबह एक नया चांस है, हर रात एक नया लेसन। तो अब सोचिए, क्या आप अपने दिन को बस जी रहे हैं या डिजाइन कर रहे हैं? क्या आपके 24 घंटे आपको चला रहे हैं या आप उन्हें? क्योंकि जो इंसान हर घंटे को अवेयर तरीके से जीना सीख जाता है, वो एक दिन नहीं, एक लेगेसी बना देता है। द 8 आवर रूल ऑफ द रिच अब सिर्फ काम करने का नहीं, बल्कि जीने का फॉर्मूला है। सुबह क्लैरिटी, दिन भर इंटेंसिटी, रात में रिफ्लेक्शन और पूरे 24 घंटे में ग्रैटिट्यूड। क्योंकि असली रिचनेस वो नहीं जो बैंक में है, बल्कि वो है जो आपके हर घंटे में है। सो रिमेंबर, द पुअर स्पेंड टाइम, द रिच स्पेंड अवेयरनेस। और जब आपका हर घंटा मीनिंगफुल हो जाए, तो आपकी पूरी जिंदगी मैजिकल बन जाती है। कंक्लूजन, द 8 आवर रूल ऑफ द रिच। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपके पास हर दिन 24 घंटे हैं, लेकिन असली शक्ति आपके डिसीजंस और माइंडसेट में छुपी है। हमने देखा कि रिच लोग मेहनत नहीं, स्ट्रैटेजी से काम करते हैं। हर 8 घंटे उनके लिए सिर्फ काम का समय नहीं, बल्कि ग्रोथ, लर्निंग और एनर्जी इन्वेस्ट करने का गोल्डन टाइम है। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे सही प्रायोरिटीज, सही फोकस और सही कनेक्शंस हमें सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं, बल्कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। हमने सीखा कि सिर्फ बिजी रहना कोई इंडिकेटर नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है इम्पैक्टफुल वर्क, और इसे हासिल करने के लिए माइंडसेट, डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। रिफ्लेक्शन, एनर्जी मैनेजमेंट, लर्निंग लूप और नेटवर्क आवर, ये सब एलिमेंट्स मिलकर आपकी दिनचर्या को ऐसा शेप देते हैं जो बाकी लोगों से आपको अलग और अनस्टॉपेबल बना देता है। कभी कभी हमें लगता है कि सक्सेस सिर्फ लक, टैलेंट या सर्कमस्टेंसेस से आती है, लेकिन सच ये है कि यही सब फैक्टर्स तभी पावरफुल बनते हैं जब आप उन्हें अपनी कॉन्शियस स्ट्रेटजी के साथ जोड़ते हैं। ये किताब आपको यही रोड मैप देती है, ना कोई शॉर्टकट, ना कोई ट्रिक, बस साइंस बैक्ड, प्रूवन और प्रैक्टिकल सिस्टम। और सबसे जरूरी बात, यह सिर्फ पैसे की किताब नहीं है, यह आपकी लाइफ की क्वालिटी, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपके माइंडसेट को बदलने की किताब है। जब आप अपने 8 घंटे को इंटेंशनल बनाना सीख जाते हैं, तो आप न सिर्फ करियर में, बल्कि रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ में भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देखते हैं। अब जब आप ये ऑडियो बुक खत्म कर रहे हैं, सोचिए, क्या आप सिर्फ यही सुनकर रोक जाएंगे या इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे? क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यू बनती है जब एक्शन में आए। और रिमेंबर, गॉड ने हर किसी को वही दिन और वही 24 घंटे दिए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें कैसे यूज करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
क्या आज से आप अपने हर 8 घंटे को सच में अपने सपनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो? अगर हाँ, तो कमेंट में सिर्फ ये लिखिए, आई एम रेडी। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और ऐसे ही स्ट्रैटेजीज, माइंडसेट हैक्स और लाइफ चेंजिंग आइडियाज लाते रहें। याद रखिए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन अभी शुरू होता है। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। और जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया है तो उन सभी से निवेदन है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल book.com को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको ऐसी और भी बुक समरी आपको देखने को मिले। और दोस्तों, आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करना। आपको वहां पर सच में बहुत बेहतरीन चीजें जानने को और सीखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पावरफुल कोर्स को जरूर लीजिए अगर आप अपनी ग्रोथ और सक्सेस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो। इन सभी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में ही एक बार आप जरूर चेक कीजिए। चलिए, खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।